सो हेलो गाइस, वेलकम टू एसके कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसका हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर। उसमें हमने बहुत कुछ बताया था। अब ये पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दोस्तों, ये संयोजन के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि संयोजन का मतलब कुछ जोड़ने ओड़ने से ही होगा मैटर। तो इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। वह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे दोस्तों? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एकक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, चाहे दो हो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एकक उत्पाद, एकक मतलब एक, सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका हम समीकरण देखेंगे। जैसे NH3 प्लस HCl गिव्स आउट। देखिए NH3 प्लस HCl ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NH4Cl। क्या? NH3HCl गिव्स आउट NH4Cl। ये NH यहाँ 3 बार है और ये कि NH4 हो गया प्लस Cl। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। तो आइए एक आध एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CO प्लस Cl2 गिव्स आउट, ये बनाएगा COCl2। यहाँ Cl2 बराबर है। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्लोरीन है, और इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। और चूंकि यहाँ Cl2 है इसीलिए क्लोराइड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन
अवक्रिया। दोस्तों, विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है कुछ अदला बदली होगा विस्थापन का मतलब। तो हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके, विस्थापित का मतलब होता है हटाकर, उसको हटाकर या विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। क्या होता है? स्वयं जुड़ जाता है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे दोस्तों। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके या हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम लोग रासायनिक समीकरण देखेंगे, जैसे CuSO4 प्लस Fe। ये दोस्तों आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे को या फेरस को डालते हैं तो क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। ये देखिए Cu जो है ये कम क्रियाशील धातु है और Fe ये अधिक क्रियाशील धातु है। इसीलिए ये जो Fe है फेरस या लोहा इसको बोलते हैं, आयरन, ये अधिक क्रियाशील धातु है। इसीलिए कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अभिक्रिया कराएंगे, क्या होगा? FeSO4 प्लस Cu। क्या होगा? कॉपर सल्फेट ये फेरस या आयरन या लोहा, जब इसकी क्रिया कराते हैं तो होगा फेरस सल्फेट प्लस ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील धातु होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन जानेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा पुनः उत्पाद से
पुनः उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, CO2 प्लस O2, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया की पहचान है। इसे रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या कराएगा अभिक्रिया करके, CO3। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तब ये कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनेट। अब देख लेते हैं हम ये संतुलित है या नहीं। जैसे देखिए, इधर CO2, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। और इधर ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। तो 2 2 4, इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर कितना है? इधर 3 ही ऑक्सीजन है। इधर हम 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 ऑक्सीजन। और इधर 4 ही है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 2 4 और ये 2 ऑक्सीजन 6। और इधर 2 कार्बन हो गया है। अब यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों की के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित का मतलब होता है बिखर जाना या टूट जाना। अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। कहते हैं। इसका ये 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तो इस सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन उसमें वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। लिखेंगे, वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। जैसे CaCO3 तीर का निशान लगाएंगे, ऊष्मीय अभिक्रिया यहाँ पर लिख देंगे ऊष्मीय। चूँकि ऊष्मा के उपस्थित में हो रही है इसलिए यहाँ पर ऊष्मीय लगा देंगे हम। और यहाँ पर लिखेंगे CaO प्लस CO2 गैस यहाँ पर मुक्त होगी। इसका नाम हम लोग जानेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम ऊष्मा की उपस्थित में कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे क्या, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जब वियोजन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटन होता है तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। लिखेंगे हम प्रकाश अपघटन जब अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl, इसे क्या बोलते हैं? AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड की क्रिया जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? Ag प्लस क्या होगा? Cl2। यहाँ पर Cl2 दो बार है, यहाँ 2 लगाएंगे। अब यहाँ Ag भी 2 बार हो गया तो यहाँ 2 कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या जानेंगे दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, देखिए दोस्तों इसके नाम से ही हम डेफिनेशन दे सकते हैं। इसका क्या नाम है? ऊष्माक्षेपी। तो इसका मतलब है ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा छोड़ी जाती है। अगर इसको ऐसे देखें, पीछे ऊष्मा छोड़ती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पीछे छोड़ी जाती है या निर्मुक्त होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है या छोड़ी जाती है, निर्मुक्त होती है या छोड़ी जाती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम लोग दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, जैसे C+O2 गिव्स आउट क्या होगा, CO2 प्लस 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होगी, किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। और इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका हम डेफिनेशन वो देखेंगे, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जैसे N2 इसे बोलते हैं नाइट्रोजन प्लस O2, ये यहाँ पर क्या होगा 45 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी। अभिक्रिया का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 2NO। सो दोस्तों इसके बाद हम लोग जानेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। क्या, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का डेफिनेशन क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन घटता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद जानेंगे दोस्तों अपचयन। अपचयन इसी का उल्टा होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण घटता है, ऑक्सीजन घटता है तथा हाइड्रोजन जुड़ता है। लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन मतलब H2 जुड़ता है
तथा ऑक्सीजन घटता है उसे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, ये हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका ये समाप्ति था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।